और हमारा नेतृत्व जो है कि जो हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहा, हम सबका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले लोगों का और उसके बाद कार्यकर्ताओं का, और हमारा नेतृत्व जो है केंद्रीय नेतृत्व, जिनका मार्गदर्शन रहा, जिनकी मेहनत रही। राहुल जी ने यात्रा की, पद यात्रा की, फिर न्याय यात्रा की। देश में एक ऐसा माहौल बना भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, और जिस प्रकार की विचारधारा ये देश पर थोपना चाहते थे उस विचारधारा के खिलाफ। और उसी का नतीजा आपने देखा कि भाजपा जो कि और इनके नेता और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से 370 और 400 का दावा करते थे, उनको देश ने सीमित करके रख दिया। अकेली भाजपा 250 तक नहीं आ पाई, उससे नीचे रही। और देश ने देखा कि 3-4 घंटे तक खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रेल कर रहे हैं, जहां लोग 10-10 लाख से 8-7 लाख से लाखों से लोग जीते, उनकी अपनी पार्टी के भी जीते। वहां माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मात्र 1.5 लाख वोट से जीते। और खुद अयोध्या ने दिखाया, जहां पर ये धर्म के नाम से वोट मांगना चाहते थे, अयोध्या के लोगों ने भी इन्हें नकारा। कोई छोटी बात नहीं। आपकी राजनीति, जिसका धर्म का नाम लेकर देश को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते थे, आज देश ने आपको, आपकी विचारधारा को पूरी तरह से नकार दिया। ठीक है, आंकड़ों में जरूर इनकी सरकार बनी, लेकिन अगर नैतिकता के आधार पर हम देखें तो ये इनकी हार हुई है और इन्हें अपनी हार को मानना चाहिए। ठीक है सर, जैन साहब शुरू करें। बात ये है, जो हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहा, हम सबका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले लोगों का, और उस देश में एक ऐसा माहौल बना भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, और जिस प्रकार की विचारधारा ये देश पर, और इनके नेता और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से 370 और 400 का दावा करते थे, उनको देश ने सीमित करके रख दिया। अकेली भाजपा 250 तक नहीं। एग्जिट पोल पे तो पोल खुल गई, वो तो आपने देख लिया। अब मीडिया में जिस प्रकार से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, और मीडिया को तो तोता बना के रख दिया, जो पीछे बोलेंगे वो मीडिया बोले, वो आपने देख लिया। और वो 2 दिन में पर्दाफाश हो गया उस बात का, जब असली नीचे आए तो क्या क्या निकला। ये बात जरूर है, देखो कि जिस तरह का लोगों का मूड था, अगर टिकट वितरण ऊपर ठीक से फीडबैक दिया होता, मैं और मेरा की राजनीति ना होती, मेरिट पे हम टिकटों का आकलन करते,
तो जरूर मुझे विश्वास है कि हम 10 की 10 सीटें जीत सकते थे। लेकिन अब जो हुआ, जैसे हुआ, वो सबको पता है, सबके सामने है। ज्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद देख सकते हो कहाँ पे क्या कमजोरी रही। मुख्यमंत्री के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने हम ढंग से टाइम से नहीं फैसले ले पाए, तो इसको क्या क्या बोले। हमारे प्रभारी ने भी टाइम से सही सलाह दी होती ऊपर, तो शायद नतीजे हम 10 के 10 दिखाते। अब इनकी देख लो बात, ये तो यहाँ से एमएलए थे ना, यहाँ से इन्होंने काम किया। हिसार से क्यों इनकी आवाज उठ रही थी? मेरी आवाज उठ रही थी सिरसा से, इनकी आवाज हिसार से उठ रही थी। लाखों से जीतते ही है। भिवानी से श्रुति, हम तो हमने यात्रा की, राहुल जी का संदेश हम लेकर गए। यहाँ भी पूरे हरियाणा में हम यात्रा में गए, हमने मूड देखा, और मुझे लगता है कि मूड बदलने में हमारा जैसे तिनके का एक बूंद का योगदान होता है, हमारा भी एक बूंद का योगदान था उसमें हमारी यात्रा में। भिवानी में भी हमने देखा, अगर श्रुति को टिकट मिलती तो वो लाखों से जीतते। मेरी थी बिल्कुल, मैं तो शुक्रगुजार हूँ। जनरल सीट पे लोगों ने मुझे भी कहा कि भाई मैं भी लड़ सकती हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ, बिल्कुल। लेकिन चंद्रमोहन जी की एक पॉपुलर डिमांड थी वहां पे, ये भी ऐसे उठी नीचे से, ये तो कहीं एप्लीकेंट भी नहीं थे, लाखों से जीत सकते थे। विधानसभा में किस तरह से क्या रखा जाएगा? लेकिन उसके बावजूद हमने हिसार की सीट भी जितवाई। देखो, कोशिश होगी हमारी तो कि हम सही फीडबैक देंगे, और जो कमियां इस बार रही वो कमियां ना आए, ये हमारा प्रयास होगा, वो कमियां ना आए। और ये मैं बार बार कहती हूँ, और आज से नहीं कह रही, मैं पहले से कहती हूँ, ये मैं और मेरा की राजनीति खराब करती है। ये मैं और मेरा की राजनीति चलेगी तो फिर हरियाणा के लोगों की जो चाहते हैं उनके साथ भी तो धोखा होगा कि सरकार बने। और अगर हम कमजोर करें तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना पार्टी के साथ, ना लोगों के साथ। मैम, जिस दिन से सरकार बनी है, एक के बाद जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं। देखिए, इस बात पर हम राजनीतिक बातें नहीं करना चाहते। राजनीतिकरण ऐसे हादसों का नहीं होना चाहिए, ये हमने हमेशा कहा, चाहे हमारी सरकार या दूसरी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आपने क्या कहा, कब, जब आपने नोटबंदी की तब से क्या कहा कि टेरर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद आपने एक स्टेट के टुकड़े किए, तब आपने कहा, और उसके बाद आप चुनाव नहीं करवा सके स्टेट में, क्या कारण रहे। हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख सब जगह अमन चैन शांति रहे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे ढंग से सुरक्षा से रह सकें, बाहर के लोग वहां जाएं। कश्मीर हमारा सरताज है, टूरिज्म का कितना स्कोप है, प्रदेश आगे बढ़े। सरकार को देखना पड़ेगा कि वहां पर किस ढंग से शांति लानी चाहिए, सोचना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।